मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं शिल्पा सिंह एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल शिल्पा सिंह ब्लॉग्स सरोजनी नगर GPRA क्वार्टर टाइप 2 से। और आज यार धूप तो बहुत तगड़ी हो गई है और देखो उस तरफ में ना एकदम यार एकदम उबल जाएंगे लोग, इतना धूप होने वाला है ना। एसी के बिना काम ना चल तो बहुआ एसी तो लगावे के पड़ता हो, क्योंकि गर्मी में सर्दी में हम तो नीचे 2 महीने जाके बैठ जाएंगे, लेकिन आप गर्मी में क्या करेंगे। नज़ारों का मजा यार सबको प्रॉब्लम आती है, ऐसा नहीं अभी, लेकिन हम लोगों को इतना कूलर से ना काम चल जा रहा है, इतना दिक्कत नहीं हो रहा। वो तो मजाक था। यहाँ पे क्या है, फेसिंग अच्छी है और कई लोग ना शीशे शूशे भी लगा रहे हैं, अपना कवर कर रहे हैं। मेन है ना सीधी दीवार पे धूप पड़ रही है, इसीलिए दिक्कत आएगा। सीधी दीवार पे धूप पड़ रही है तो गर्मी तो थोड़ी है। कहते हैं ना हर चीज़ भगवान नहीं देता है, कुछ ना कुछ दिक्कत होता ही है। मेरा तुलसी ना देखो, मेरा तुलसी दिखाती हूँ कितना अच्छा हुआ पड़ा है ना। ये ना एकदम वैसा हो गया था, इसमें लगता है कोई कीड़ा लग रहा है। मैं तो हल्दी का पानी डालती हूँ तब भी कीड़ा कैसे लग रहा है। देखो मैं आज पार्टी में जा रही हूँ मेरी सहेलियों के साथ में। आप घर और बच्चे संभाल लेना, खाना बना लेना, ठीक है, और बच्चे को खिला देना। बर्तन मेरे लिए मत रखना, खुद ही मांज लेना। कुछ कहना चाहेंगे? कोई विशेष प्रकार की टिप्पणी है आपकी? ये क्या था? मेरे को डरा रहे हो क्या? कैसी चेतावनी है ये? कैसा समझ रहा हूँ ना मैं पार्टी में जाऊंगी, मैं पार्टी में तो जाऊंगी, मैं खाना बना के जाऊंगी, बर्तन धो के जाऊंगी, तो मैं खिला के जाऊंगी, पर जाऊंगी। मैं बना रही हूँ दाल तड़का। इसमें मैंने प्याज और आलू और ये दाल होती है ना चने की दाल, वो फ्राई कर लिया। ये दाल बहुत टेस्टी बनती है, हमारे यहाँ बनाई जाती है। मैं पूरा इसमें नहीं दिखा पाई, मेरे फ़ोन की स्टोरेज का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, क्या करो, बहुत लगता है। और ये तो भून जाएगा अच्छे से। और ये मैंने खड़ा मसाला रखा है, इसको पीस लूँगी, ये इसमें डलेगा और फिर इतना टमाटर डलेगा और नमक, बस। यहाँ मैंने चावल बना के रख लिया है, बिहारी पुलाव भात। और ये मैंने बनाई थी भुजिया, और ये है लौकी की सब्ज़ी, ये भी अच्छी बनाई थी। और यहाँ है रायता, ठीक है। होती है ना वो रियल लाइफ होता है, जैसे कि इसमें ना हमेशा जैसे पिक्चर चलती है, पिक्चर में हर चीज़ परफेक्ट होता है। हीरोइन के बाल बने होते हैं, एकदम खूबसूरत दिखती है, घर एकदम सजल धजल होता है, मतलब जैसा वो दिखाना चाहते हैं वैसा होता है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। मतलब जैसे हम है ना, दादा देखो आपसे बात करने मेरा थोड़ा सा धर लिया, 5 मिनट में बात करती हूँ यार, मेरा धर लिया, जानते हैं। तो ये पिक्चर नहीं है, ये रियल है, रियल पिक्चर बन रहा है, रियल, जिसकी हमारी प्रोडक्शन हाउस के शिल्पा सिंह बॉक्स के हम हीरोइन हैं। मजाक मत बनाना यार, अपने आप को हंसा लेते हो, काम कर करके थक जाते हैं। तो मैंने ना इसे अच्छे से फ्राई कर लिया। हमारे यहाँ ये दाल तड़का इस तरह से बनता है, दाल को बॉईल करके तड़का नहीं लगाते। चना दाल तड़का जैसे हमारे यहाँ बनता है ऐसे कि जैसे सब्ज़ी आप फ्राई करते हो ना, उस टाइप से गरम मसाला में अच्छे से फ्राई करके भूंज भांज के बनाया जाता है। और इसमें ये मसाला भी डाला जाता है, पिसा हुआ मसाला, और इसको भी थोड़ा अच्छे से मैं फ्राई करूँगी। और ये बहुत टेस्टी बनती है। ये बिहार में ना हर जगह बनती होगी, पर हमारे बिहार में तो ये पक्का बनती है। दाल तड़का, पुलाव, सलाद, ऐसे हम लोग एक डिश ये भी खाते हैं। तो आप बना के देखना, कभी सब्ज़ी ना हो ना, इस तरह से बनाना बहुत अच्छा लगता है, बच्चे भी बहुत इन्जॉय करते हैं। रियल लाइफ में क्या होता है ना कि घर बिखरा भी होता है, वो हमेशा सजल धजल नहीं रहता है, और हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती। मेरा कहने का मतलब ये है, तो कभी कभी आप इग्नोर कर दिया करो, क्योंकि मैं अपनी लाइफ ज़रूर शेयर कर रही हूँ, पर आई एम नॉट परफेक्ट। मैं हमेशा कहती हूँ दूसरों के बारे में नहीं, मैं अपने बारे में बोलती हूँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ। कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत चीज़ करूँ, काम भी करती हूँ, लेकिन कहते ना हमेशा सही नहीं रहता। एक महीने अभी मैंने साफ़ किया, इतना बिखर गया किचन, क्या दिखाऊँ आपको। लेकिन हाँ, आप लोगों से जुड़कर बात करके मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है। और एक बात और, तो हमारी जो पर्सनल लाइफ होती है उसमें जीने, खाने पीने, रहन सहन, हर किसी का इंडिविजुअल तरीका अलग होता है। ज़रूरी नहीं वो एक का दूसरे को पसंद आएगा, और आए ऐसा करना चाहिए, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। पर जब हम सब कुछ जानते हैं तो और दूसरा हमारे लिए चेंज भी क्यों होगा, दूसरा हमारे लिए चेंज क्यों होगा। जैसे मेरे घर में क्या है ना कि हम जहाँ से है ना नॉन वेज मेरे घर में खाते हैं, पूजा पाठ भी मेरे घर में खूब होता है, नॉन वेज भी मेरे घर में खाते हैं।
और वो चीज़ बाहर में जैसे गांव में क्या होता है ना, अलग बर्तन रखे होते हैं, अलग पर्टिकुलर जगह होती है, अलग चूल्हा होता है। मेरे गाज़ियाबाद वाले घर में भी मेरे 2 किचन थे, तो मैंने नीचे का किचन था ना वो वैसा कर रखा था, ऊपर मैंने मंदिर बनाया था। तो मैंने सोचा था मैं वहाँ का सेटअप पूरा वेज वाला करूँगी और जो मेरा पूजा पाठ का मेरा जो नॉर्मल बनता है ना वो रखूँगी। हमारे यहाँ 3 किचन की प्रायोरिटी होती है, एक नॉर्मल खाना बनता है, एक नॉनवेज का होता है और एक पूजा पाठ का होता है। ऐसे 3 बाहर में इतना मेंटेन कर पाना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे जगह कम होता है, कंजस्टेड होता है। हम लोग को तो फिर भी हम ब्लेस्ड हैं कि इतना फैल में जगह मिला हुआ है, कई लोग बेचारों को तो ये भी नहीं मिलता है। तो इसमें क्या हम लोगों को मैनेज करना पड़ता है और हम लोग खुद मतलब हर किसी को हर चीज़ अवेलेबल करा पाए वो नहीं हो पाता है। बहुत कोशिश करते नहीं हो पाता है। मेरे को तो मतलब मैं जहाँ से हूँ ना, मैंने तो एक चीज़ सीखी है कि व्यवहार सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर सामने वाले का व्यवहार अच्छा है ना तो बाकी चीज़ें मैटर ही नहीं करती हैं, फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि हर चीज़ हर जगह नहीं मिल सकती। अब इसको मैं कैसे समझाऊँ, मुझे एक्चुअली समझाना कम आता है, लेकिन कहना यही चाहती हूँ कि मेरा घर छोटा है और जगह कम है और इसमें मैं हर चीज़ चेंज एकदम से, जैसे मेरे हस्बैंड को मैं बोलती हूँ ना, उनका ना लीवर भी बढ़ा है, उनको ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए पर वो मानते नहीं हैं। आप ही सोचिए बाहर का खाएंगे, पता नहीं कैसा जैसा तैसा बना के दे, जैसा तैसा बनेगा, कैसा होगा वो खाएंगे, उनका तबीयत बिगड़ेगा, तो मुझे मजबूरन बनाना पड़ता है। उसमें उस दिन तो मुझे पार्टी करनी थी तो इसीलिए थोड़ा मैंने मसाला भी डाला, वरना मैं उनका जो बनाती हूँ उसमें मसाला वसाला भी कम डालती हूँ कि उनको लगे कि खा लिया है। बेटा मेरा खाने को मांगता ही है। तो और मैं जिस परवरिश से हूँ, एक्चुअली क्या है ना, हम लोग जहाँ से होते हैं, आप देख लो, आप यूरोप में चले जाओ, चाइना में चले जाओ या इधर में चले जाओ, लोग तो रोज़ 24 घंटे और 10 प्रकार केवल नॉन वेज ही खाता है, वो कहाँ वेज खाता है। तो क्या बोलते हैं, तो वो लोग कौन सा मतलब जी रहा है अपना पुण्य पाप, ये सब फेरा में मैं नहीं पढ़ना चाहती हूँ। मैं ये है कि हम लोग के घर में खाते हैं, जिस घर में खाते हैं तो वो लोग इस चीज़ से परहेज़ नहीं कर सकते हैं। तो हम लोगों का परवरिश ही ऐसा है कि भैया खाया भी जाता है, बनाया भी जाता है, मतलब कि खाते भी हैं और बनाते भी हैं। तो मैंने तो अपना लाइफ दिखाया, क्योंकि झूठ सच बोलने से ना अच्छा नहीं होता है। आप जैसे हो वैसे दिखो, मेरे घर में जैसा है मैं तो वैसे ही दिखाती हूँ और उस चीज़ को मैं मना नहीं कर सकती। मैं उनको समझाती हूँ कि आपकी इसलिए नहीं कि आप पर्टिकुलर किसी आइडियोलॉजी के कारण मत खाओ। मेरा ये है कि आप अपनी सेहत को ध्यान में रख के जो आपको ठीक लगता है वो खाओ और जो ठीक नहीं लगता है वो मत खाओ। तो अभी सेहत के लिए भी उनके लिए नॉनवेज अच्छा नहीं है, पर मेरा बात नहीं सुनते हैं। वो खाने के लिए ना लड़ाई कर लेते हैं और मैं उनसे बहसा बहसी नहीं कर सकती। मेरा रहता है ना, अच्छा ठीक है उनको पसंद है ना, कुछ ऐसा करके दे दूँ कि उनकी सेहत ठीक रहे। मेरा एक सिंपल सा फंडा ये रहता है, तो बनाना तो पड़ता ही है मुझे। जगह का आप देखो मेरे पास यहाँ पर, इधर में मैं इधर में ये सुखा भी रही हूँ, यहाँ कपड़े धोने के भी निकाल के रखे हैं, इधर पे मेरे पास राशन अभी जगह नहीं है और यहाँ कपड़े भी धुल रहे हैं। इतनी छोटी सी जगह में मुझे कितनी चीज़ें रखनी पड़ रही हैं। मेरे पास बिल्कुल किचन में जगह नहीं है कि मैं कहाँ क्या रखूँ। जानती हूँ एक सामान रख देती हूँ, भुला जाती हूँ, मेरे पैरों में दर्द होता है सामान ढूंढ ढूंढ के। मेरे पति कहते हैं क्या करती हो तो करती कुछ नहीं हूँ, केवल रखती हूँ, खरीदती हूँ, लाती हूँ, सरियाती हूँ, फिर उसे खोजती हूँ। इसी सब चीज़ों में मेरा टाइम प्रोसेस जाता है और मैं थक जाती हूँ। मैं तो थक गई, ऐसा हो जाता है। वो इसमें कलर अच्छा आ गया, भुजा गया अच्छे से। अब मैं इसको ना इसमें डाल लूँगी। ये पूरा मतलब बहुत टेस्टी नॉनवेज जैसी दाल लगती है। हमारे यहाँ तो जैसे सब्जी नहीं होती ना तो ये भी बनाया जाता है। इसमें इसके बहुत वर्जन बनते हैं। इसमें फ्राई आलू डलता है, इसमें चाट की तरह भी खाते हैं, इसको पनीर भी डाल के खाते हैं, बहुत सारे तरीके से बनता है। तो ये बिहार का ना दाल तड़का है जो बिहार में बनता है। मैंने बनाया ना ये है दाल तड़का, जो कि हमारे बिहार में फेमस है। ये एक बनता है पुलाव दाल तड़का ऐसे। तो दाल तड़का की जब हमारे यहाँ बात होती है ना, तो दाल बना के तड़का नहीं लगता। चना दाल का तड़के में भूंज भांज के तब सीटी लगाया जाता है, उसके बाद घी जीरा से छौंका जाता है, तो वो ऐसे बनता है। हम लोगों के खाने थोड़े पर्टिकुलर होते हैं, मतलब जैसे तैसे सब्जी भूंजाएगा, मसाला पकना चाहिए और इतना भूंजाओ कि जब तक तेल ना छूट जाए। हम लोगों का हाथ दर्द हो जाता था, हमें प्रैक्टिस करवाई जाती है इस चीज़ की। तो ऐसा ही होता है हमारे यहाँ पे। हाँ,
खाना पीना खा के हम सब लोग टहलने के लिए निकल जाते हैं। अभी आबू जी यानी मेरे ननद जी के बेटा जी और मेरी जेठानी जी की बेटी रिया वो सब लोग आ रखे हैं। तो सबके साथ, क्योंकि हम लोगों का ना परिवार बहुत बड़ा है और हम लोग सब एक दूसरे में धमके रहते हैं। हमारे घर में प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है और हमें ऐसे ही अच्छा लगता है। तो मेरे घर में हमेशा आपको लोग मिलेंगे, क्योंकि मेरी बहुत बड़ी फैमिली है, ये तो छोटा सा है। और अभी बच्चे ना बड़े हो गए हैं, सब पढ़ाई के लिए जॉब के लिए बाहर रहते हैं, दिल्ली में मोस्ट प्रोबेबली आते रहते हैं। तो अभी रिया का भी एडमिशन कराना। और देखो क्या मौसम है यार, ऑसम है यार, ये मौसम नहीं है ऑसम है। क्या राइमिंग बन गई, इट्स वेरी नाइस। All I wanna do is be with you, always be the light things on you, star, sun, ocean, like things always there, oh, like things always there, my love, my star, my moon, I will be there, I'll be there for you. Everything I do is for you, baby. That is all I wanna do. Everything I know is for you, baby. Those are for you, babe. Everything. ये पास लग गया है भाई। बड़ा अच्छा है, मंदिर को भेंट किया गया, अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट मॉर्निंग मेरा ऐसे ही था कि नाश्ता वगैरह बना लिया था और ट्यूशन के बच्चे आ गए थे और उन्हें पढ़ाना मैंने स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि सुबह की भी बेग बैच। गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। चुचू बाबू, पेट दर्द है? अभी पनीर की भुर्जी टाइप में सब्जी। तो मैंने बच्चों को सुबह, हस्बैंड को नाश्ता करा दिया, बच्चे सो के लेट ही उठते हैं। फिर मैं 1 घंटा 10 से 11 ट्यूशन पढ़ा लिया। उसके बाद मैंने पनीर की भुर्जी बनाई कि भाई अब बच्चे उठेंगे तो वो एक ही टाइम नाश्ता खाना एक टाइम करते हैं, चाय बिस्किट खाते हैं, फिर पता नहीं इन्हें क्या हो गया। तो मैंने सिंपल सा टमाटर प्याज और उसका तड़का लगाया था। इसमें थोड़ी शिमला मिर्च भी महीन काट के डाली थी, कुछ पीस पास के नहीं डाला था। लहसुन अदरक का मैं शिल्पा सिंह एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल शिल्पा सिंह ब्लॉग्स में। तो आज हमारे घर में आ गई है वो डाल के और लास्ट में ग्रेवी में दूध डाला। नहीं सेलिब्रिटी है, सेलिब्रिटी तो है हमारे लिए। मैं भी तुम्हारी तरह नॉर्मल हूं। हेलो नॉर्मल नहीं है, हेलो। तो रीना जी के ब्लॉग्स आप लोग जरूर देखते होंगे। आज मुझे बड़ी खुशी हुई, रीना जी आई हैं और अपने आई हूं उनके पास। मुझे नहीं पता था ये इनका घर है, मैं तो ट्यूशन की बात करने के लिए काम की बात में आ गई, पर मुझे बहुत अच्छा लगा और हम लोग जरूर फ्यूचर में कोलैबोरेशन करेंगे, ठीक है ना? बिल्कुल। सेलिब्रिटी वगैरह कुछ नहीं हूं मैं। नहीं यार, जैसे आप हो वैसे मैं हूं, बस। नहीं ठीक है, तो हम लोग सेलिब्रिटी, ठीक है, हम दोनों सेलिब्रिटी, ठीक है ना? तो ठीक है, गाइस आप लोग भी इनको सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो को पूरा देखो। थैंक यू, धन्यवाद। और क्या बोलते हैं, मेरी ऑडियंस जो भी है आप इनको सपोर्ट करो, ठीक है? आप अपने उसमें भी डाल देना, फिल्टर के साथ आप भी डाल देना, ठीक है ना? हाँ आपके ना इसमें भी अच्छी आ जाए। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके फर्स्ट टाइम। अब आप उस दिन भी थे, लेकिन आज ज़्यादा अच्छा था। मैं सोच रही थी मिलूंगी पर टाइम का ना थोड़ा सा इशू। आज ना रीना जी मेरे घर पे आई थी। वो एक्चुअली में पता है अपने बेटे के ट्यूशन के लिए आई थी और देन उन्हें पता चला कि अच्छा मैं व्लॉगिंग भी करती हूँ और मुझे उनसे मिलके ना पर्सनली, कभी कभी क्या होता है ना, आप वीडियो में देखते हो वो कुछ अलग पर्सनालिटी होती है और आप उनसे रियल में मिलते हो तो वो बिल्कुल ही अलग पर्सनालिटी होती हैं। बट मुझे उनसे वो बहुत जॉली नेचर की थी और बहुत अच्छी थी, डाउन टू द अर्थ थी, क्योंकि यार उन्होंने भी अपनी जगह पे एक मुकाम हासिल करा है कि मतलब आप जानते हो एक भी सब्सक्राइबर कमाना बहुत मुश्किल होता है, कि कोई एक भी बंदा आपको सब्सक्राइब कर रहा है और उनके इतने अच्छे सब्सक्राइबर हैं, उनकी वीडियोस भी बहुत अच्छी जाती है और अच्छा काम कर रही हैं। वो देखो काम सब करते हैं, ऐसा कुछ वैसी बात नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद वो दूसरे को सम्मान देते हैं ना, तो वो बात अच्छी होती है और मैं ऐसे लोगों को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। तो मैं रीना जी से कम ही वक्त दे पाई उस समय। आज जानते हो इतना हजहजा गया ना, एक तो मैं सुबह से ना खड़ी की, मतलब किचन में ना खड़ी की खड़ी रही। नाश्ता सुबह उठी, झाड़ू पोछा किया, नाश्ता बनाया,
फिर ट्यूशन के बच्चे आ गए, उनको पढ़ाया, उनको पढ़ाने के बाद में फिर पनीर वगैरह बनाया, मैंने बच्चों को खाना वाना खिलाया। फिर मैं अपना पंजाब में मेरा लड़का है उससे मैं बात करी कि हाँ बेटा कैसे वैसे हो, और सब बच्चों से बात करा। देख रही हूँ कि अरे यार ये तो 2 बज गए। फिर मेरे भाई का फ़ोन आया कि मैं घर पर आ रहा हूँ, और 2 बजे फिर मैंने ट्यूशन में बुला रखे थे, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, मतलब मैं इस तरह से पढ़ाया। फिर इतने में मेरा भाई भी आ गया, फिर रीना जी भी, मतलब सब लोग, काफ़ी लोग आए। और खैर पता है क्या, ये जो चीज़ें होती हैं ना बहुत अच्छी लगती हैं। तो फर्स्ट मैं रीना जी से बोलूँ, आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और आप मेरे घर में भी आए, और आए तो काम के लिए ही थे, लेकिन नहीं, हम लोगों ने अच्छा टाइम स्पेंड किया। तो इस तरह से किसी से मिलते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है कि कोई हम, वो भी मुझको जानती थी, मुझे अच्छा लगा। अच्छा आप भी जानती हैं? वो बोली कि हाँ वो मेरी 1-2 वीडियो देखी हैं और उनको भी मेरा काम अच्छा लगा। मुझे अच्छा लगा कि आपने, कोई बड़ा आदमी बोलता है तो अच्छा लगता है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग, तो आज फर्स्ट टाइम मेरा भाई भी आ गया था, और फिर मैंने इसके लिए चिकन बनाया था। तो पतिदेव ने बोला कि रुक मैं सलाद वगैरह काट के तेरी हेल्प कर देता हूँ। तो पतिदेव मेरी मदद करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। और उसके बाद मैं इसे छोड़ने जा, तुम लोग खा सकते हो। मामा लेके आए। नहीं, मेरे को तुम लोग पे भरोसा नहीं है। भाई बहन का रिश्ता भी ना बहुत अजीब होता है। जब हमारी लड़ाई होती है ना, मैं तो ऐसी इतना ढिंडोरा पीटती हूँ ना, दुनिया का सबसे बुरा है। लेकिन आंखों के सामने भाई आ जाता है, हंस देता है, बहन के घर आता है तो इतना अच्छा लगता है ना, पूछो ही मत। आज मेरा भाई आया, फर्स्ट टाइम आया था मेरे घर, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इससे पहले मैं इससे इतनी नाराज़ थी, लेकिन आज मैं सब भूल गई। मैं अपने पति बोल, अपने भाई के लिए चिकन मंगवाया, सब खाना पीना सब अच्छे से किया, इसको भी है। तो ये खून के रिश्ते ऐसे होते हैं यार, कभी नाराज़गी हो ही नहीं सकती है, कभी भी नहीं। यही होता है प्यार। और हमारे ना, मेरे ससुराल पक्ष में सब लंबे हैं, और मेरे मायके पक्ष में क्या करना है ना कि आप खुद चुनते हैं। जैसे मैंने अपनी लाइफ में ना खुद को बिज़ी करना ही सीखा है। मैं सिर्फ बिजी रहती हूँ, आई एम द सो कॉल्ड बिजी पर्सन। कुछ काम नहीं है पर फिर मैं भी बिज़ी हूँ, पता नहीं क्यों बिज़ी हूँ। अभी इतने भांडे मांजने हैं तो मैं बिज़ी हूँ, इससे पहले खाना बनाना था तो मैं बिज़ी हूँ। तो बिज़ी होना ज़रूरी है, क्योंकि बाकी फालतू चीज़ों में हमारा दिमाग नहीं जाता। थोड़ा सा थक जाते हैं, लेकिन नहीं, सारे काम टाइम पे हो जाते हैं। और आज मेरा भाई आया था, मुझे अच्छा लगा। हम दोनों का थोड़ा सा झगड़ा हो गया था, क्योंकि हर चीज़ थोड़ा ना बताऊँगी, भाई तो भाई होता है। खैर भाई आता है तो अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा भाई घर आया था। और कल मैंने सोचा था मम्मी पापा से मिलने जाऊँगी, बट अनफॉर्चुनेट मुझे जाना पड़ेगा गाज़ियाबाद, क्योंकि कल का भी ब्लॉग में दिखाऊँगी, मैं आप लोगों को अपना घर दिखाऊँगी। फिर से एक बार गाज़ियाबाद वाला फुल होम टूर करूँगी, क्योंकि अब मैं अपने घर में किसी और की एंट्री करवा रही हूँ। मैंने किराएदार रखा है, और ज़रूरी है यार, घर खाली नहीं रहेगा, कोई रहेगा। और नीचे तो फिर मेरे भगीना जी रहते हैं, ऊपर वाला फ्लोर मैंने किराए पे दे दिया है। तो मिलना पड़ेगा, सब जो प्रोसेस होती है वो पूरी करनी पड़ेगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं तुम भी चलो देख लो, तो मैंने कहा ठीक है ओके मैं देख लेती हूँ। और आप लोगों का आशीर्वाद ऐसे ही रहा तो हम लोग बढ़ते रहेंगे सब कुछ। और मैंने ना ये नलका लगाया, देखो ये जो चीज़ है ना कितनी अच्छी, मतलब वैसे भी हो जाती है, हम लोग को धोने के लिए ऐसे प्रॉब्लम नहीं होता है। ऐसे पूरा ये ऐसे अच्छे से मेरे सारे बर्तन धुल जाते हैं, इतना मेरे को दिक्कत नहीं होता है। सरोजनी नगर मेरे लिए हर तरह से लकी रहा, मेरा हर काम चल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस चीज़ के लिए। और मैं अपनी लाइफ के इस फेज़ को बहुत इन्जॉय कर रही हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा भी लग रहा है। डोंट फ्रेंड्स, आप लोगों से ना एक बात और कहनी थी कि अब जब लिफ्ट है, जैसे हम यहाँ पे रह रहे हैं, तो यहाँ का जो सामान है, जैसे ये ना देखो साइकिल है, अभी साइकिल का साइज़ देखो कितना बड़ा है। तो ये जो लिफ्ट है ना, इस तरफ वाली जो लिफ्ट है वो सामान वाली है। तो इसी पे आप साइकिल को ऊपर नीचे लेके जाओ, बड़ा सामान लेके जाओ। क्यों? क्योंकि रीज़न क्या है पता है, कि ये वाली जो लिफ्ट है ना, इस तरफ वाली, ये इस तरफ वाली, ये छोटी है, इसमें बड़ा सामान नहीं जा पाएगा। तो इससे क्या होता है, लिफ्ट ना ख़राब हो जाती है। अक्सर हमारी टावर 3 में तो लिफ्ट ख़राब हो ही जाती है। एक रीज़न ये रहता है। इसमें क्या होता है ना, कभी कभी दोष नहीं होता, अनभिज्ञता होती है, हमें जानकारी का अभाव होता है, तो हम लोग गलती कर देते हैं। लेकिन अगर बच्चों की बड़ी साइकिल है तो उन्हें आप समझाइए, क्योंकि मान लीजिए हम लोग ऊपर के फ्लोर पे रह रहे हैं, लिफ्ट ख़राब हो गई तो हालत ख़राब हो जाएगी। बच्चों को स्कूल जाना ही है, हस्बैंड को ऑफिस जाना ही है, गए हैं तो वापस आना ही है। अब इन 2 कामों के लिए भी आएंगे ना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगा। तो लिफ्ट, ये बड़ी वाली जो लिफ्ट है उसका इस्तेमाल कीजिए आप लोग साइकिल वगैरह के लिए। बच्चों, आप लोगों से भी एकदम अच्छे अच्छे बच्चों, अगर आप लोग देख रहे हैं ना तो प्यारे बच्चों, आप लोग ये बड़ा वाला जो लिफ्ट है इसका इस्तेमाल कीजिए। इससे क्या होगा ना, क्योंकि आप ही का है ना, फिर आपको सीढ़ी से आना पड़ेगा तो दिक्कत होगा, कितना ऊंचा ऊंचा है। मान लीजिए कि आप छोटे नीचे में हैं
फर्स्ट सेकंड में आपको इतना दिक्कत नहीं होगा, लेकिन दूसरों को तो होगा ना बाबू। तो इस बड़ा वाला लिफ्ट को यूज़ कीजिए। और एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि जैसे पार्किंग जो आप गाड़ी में करते हैं, गाड़ी की करते हैं, तो प्लीज़, क्योंकि ना मुझे मेरी एक बहुत प्यारी सब्सक्राइबर है जो मुझे फ़र्स्ट टाइम पे मिली थी, उनका मैं नाम अभी भुला रही हूँ, लेकिन मुझे याद है वो परेशान हो रही थी, मेरे हस्बैंड को मिली थी और उन्होंने कहा था कि वो अपनी गाड़ी पार्क नहीं कर पा रही है क्योंकि उनकी पार्किंग में किसी और ने पार्क कर दिया है और उनको पता ही नहीं कि वो किसका है, और मैसेज डाल रही हैं तो कोई रिप्लाई भी नहीं कर रहा गाड़ी के नंबर के साथ। तो प्लीज़ ऐसा काम तो मत करो कि दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। आप अपने कन्वीनियंट के लिए कोई ऐसा काम मत करो, दूसरे होंगे। तो अब हम एकदम थका गए हैं, अब हम जा रहे हैं सोते। तो आज की वीडियो कैसी रही ज़रूर बताइएगा, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल पे बने रहो। हालत ख़राब रहता है, आने वाले टाइम में भी आपको अच्छी बेटा एक ग्लास क्यों